हाँ जी, स्वागत करते हैं आपका मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो ये हमारा P8 PDF है। सॉल्यूशन डालने में थोड़ा लेट हो रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए डल जाएंगे सारे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इनको निपटाते हैं। आज की PDF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, CDS के अंदर आए हुए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। CDS 2024 आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे। ओके, पहला क्वेश्चन पढ़ा हुआ है इसने आपने ना। क्या बोल रहा है? इफ़ HCF 768 और x की घात 6 y की घात 2 का, इन दोनों का अगर मैं HCF लेता हूँ, इन दोनों का मैं क्या लेता हूँ? HCF लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है बताओ? 32 x एंड y फॉर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। x 2 से बड़ा होना चाहिए, y 2 से बड़ा होना चाहिए, तो हमको x प्लस वाई की वैल्यू पूछिए। कुल मिला के हमारी इतनी बात समझ में आ गई कि इन दोनों का HCF लेना है। लेकिन एक तो एक्स वाई की टर्म में, एक 768 की मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में। पहली स्टेप क्या होती है हमारी HCF लेने की कि इसको फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज करके देखो, 8 से डिवाइड करता हूँ मैं। 8 से डिवाइड करूँगा तो मतलब 2 की घात 3 से डिवाइड करूँगा, कितनी बार जाएगा? 9 6 72 4 48 9, ठीक है 96। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो? क्या लिख सकते हैं? 3 से डिवाइड कर लो इसको। तो अगर मैं इसको 3 से करूँगा तो 3 इंटू 32, और 32 क्या है अपने आप में? 2 की घात 5। तो ओवरऑल ये कितना हो गया? 2 की घात 8 इंटू 3 की घात 1। तो हमारे पास यहाँ से आ गया 2 की घात 8 इंटू 3 की घात 1, ये आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, HCF में 32 आ रहा है कि नहीं आ रहा? HCF में 32 आ रहा है और एक्स वाई आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्स वाई यहाँ पे भी रहा होगा और कहीं ना कहीं एक्स वाई यहाँ पे भी रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मेरे को 32 की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे एक बात बताओ मेरे को, 32 की फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो? 2 की घात 8, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 5 इंटू 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1। बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है? और यहाँ पे देखो x की घात 6 है, तो x की घात 6 और y की घात 2। x की घात 6, 2 की घात, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x की घात 5 इंटू x, तो अगर मेरे पास यहाँ पे 32 आया है तो 32 दोनों में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब y का स्क्वायर करने पर 32 बन सकता है क्या? किसी भी चीज़ का स्क्वायर करने पर 32 बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। लेकिन हमने इसको फैक्टर को तोड़ा और x की घात 5 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि x की घात 5 अगर यहाँ से देखें तो ये कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है? इसमें और इसमें HCF लेंगे तो 2 की घात 5, इसका मतलब कहीं ना कहीं x की वैल्यू कितनी मान सकते हैं हम? 2 मान सकते हैं, नहीं मान सकते? और x की वैल्यू 2 है, तो अब इन दोनों में से क्या आ जाएगा बताओ? बोलो बोलो। इसमें से एक, जैसे मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 2 मान ली, तो ये x की घात 3 हो गया कि नहीं हो गया? मानना ही पड़ेगा। और यहाँ से कितना आया अपने पास बताओ बाहर? x बाहर आया कि नहीं आया? यहाँ पे इसको y की घात 2, अगर मैं एक ही फैक्टर बचा इसमें 3, अगर y की बराबर 3 रखूँ तो ये एक फैक्टर बन गया। एक x की घात y की घात 2 है, y की घात 1 मान लूँ तो एक y आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा अपने पास? तो कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 रखने के ऊपर मैं इस रिजल्ट पे पहुंच पा रहा हूँ कि नहीं पहुंच पा रहा? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप कहोगे वापस समझा दूंगा, एक बार समझना इस चीज़ को। मैंने कहा कि इन दोनों का HCF मेरे पास ये आया, इसका मतलब एक्स वाई दोनों में होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। अब इसमें देखो 2 और 3 के अलावा तो कुछ है नहीं, इसका मतलब 2 और 3 एक्स और वाई की वैल्यू होगी कि नहीं होगी? आपका क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया। अगर आप ईमानदारी से देखें तो क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया। क्यों? इसमें और इसमें अगर मैं HCF लूंगा और कॉमन मेरे पास एक्स वाई आ रहा है, मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं एक्स वाई रहा होगा, नहीं रहा होगा? और इसमें तो 2 ही फैक्टर तो हैं अपने पास, तो एक्स और वाई क्या होगा? यहाँ 2 होगा, वाई 3 होगा, यहाँ इंटरचेंज होगा। अगर अपन को एक्स और वाई अलग अलग पूछ लेता तब तो हम पूरा करते, वरना एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो हमारे पास 5 डायरेक्ट ही आ गई कि नहीं आ गई यहाँ से?
और पूरा मैंने जो पहले बताया उसमें एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू भी निकल गई, नहीं निकल गई। समझ में आएगी नहीं आया क्वेश्चन? इजी था, मतलब इजी नहीं था, ट्रिकी था, थोड़ा सा समझ में आना चाहिए था। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, सबसे छोटी प्राकृत संख्या n क्या है जिससे इसमें रखने पर 910 से विभाजित हो जाए। मतलब आपके पास क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 ऐसे चल रहा है, और यहाँ पे n+1 तक जा रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे n-1। आप n की वैल्यू मिनिमम कितनी रखोगे, मिनिमम कितनी रखोगे कि 910 से डिवाइड हो जाए। अरे 910 से डिवाइड का मतलब क्या हो जाए, 13 × 7 × 10 से डिवाइड हो जाए। मतलब 13 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब यहाँ 1 से स्टार्ट है, 13 तक कैसे जाएगा? n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 12 रखनी पड़ेगी, नहीं रखनी पड़ेगी? n की वैल्यू 12 रखने पर यहाँ पे 13, यहाँ पे 12, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, ऐसे करते करते चलेगा, नहीं चलेगा? तो 7 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और 13 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर आपने यहाँ पे 11 लिया तो यहाँ पे मैक्सिमम 12 बनेगा, 13 तो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो यहाँ से हमने, समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? ये तो इजी क्वेश्चन था भाई, आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से 12 आ गया इसका आंसर। ये बोल रहा है 5 5 5 की घात 7 7 7 और 7 7 7 की घात 5 5 5। आपको बोला हुआ है किसमें, किससे डिवाइड होगा, किससे विभाज्य होगा। देखो 5 5 10 5 3 15, 3 का भाग पूरा जा रहा है, 7 7 14 7 21, 3 का भाग पूरा जा रहा है, 3 से तो डिवाइड होगा। ठीक है कि नहीं है? अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो यहां से 255 आ रहा है, सॉरी 555 है। अगर ये 556 होता तो पूरा पूरा जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि -1 की घात 777। अरे भाई, मैं अगर यहाँ पे 1 लिख दूँ इसकी जगह, सॉरी 1 नहीं, मैं लिख दूँ 5, और यहाँ पे लिख दूँ मैं डिवाइड में 2, तो या तो शेषफल बचेगा मेरे पास 1, या शेषफल बचेगा -1। दोनों का मतलब ही मेरे पास एक ही हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि 1 बच गया तो पॉजिटिव ही लेते हैं हम, और अगर -1 ले रहे हैं तो अगर फाइनल में निकालना हो तो 2 - 1 1 ही करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? ये सब चीज़ें मेरी बताई हुई है उस क्लास के अंदर, सब चीज़ें मेरी बताई हुई है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर 556 होता तो पूरा पूरा जाता, तो -1 की घात 777, तो -1 आया कि नहीं आया, प्लस 777, अगर ये 776 है तक तो पूरा पूरा जा रहा है, 1 प्लस में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 1 की घात 555 यानी 1 0, मतलब 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा? होगा। 37 से और करके देख लो, 555 भी डिवाइड हो रहा है, 757 भी डिवाइड हो रहा है। जब आप करके देखोगे तो दोनों में भाग जा रहा है। ठीक है कि नहीं है? करना, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा। या तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, दूसरा तरीका तो बिल्कुल भी नहीं करना अगर इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया तो। क्या बोल रहा है कि x की पावर ये समथिंग, ये एक, ये और एक, ये 3 मेरे पास है, 1 2 और 3, इन तीनों के फैक्टर करो और फिर उसमें से फैक्टर करके एचसीएफ निकालो। नहीं होगा आपसे, फैक्टर नहीं होंगे, आप चाहे कितना भी कर लो नहीं होंगे फैक्टर। तो क्या करें, x और y की कुछ वैल्यू मान लें। हाँ, मान के देख सकते हैं। मैंने x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 रख ली। देखते हैं, देखिए ऑप्शन तो मैच नहीं हो रहा ना। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 रखी, -4 आया। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 रखी तो 6 आया। x की वैल्यू 1 रखी और y की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पे 31 आया और 1 आया। चारों ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब अपन एक एक रख सकते हैं। अगर कोई भी ऑप्शन 2 सेम हो जाते तो एक एक नहीं रख सकते थे, फिर कुछ और रखना पड़ता। लेकिन कुछ और रखते तो y की पावर 4 300 से गुणा बहुत लंबा चौड़ा हो जाता। तो कहीं ना कहीं हमारे पास इजी हो गया कि x की पावर x 1 y 1 रख लो, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। यहाँ पे रखा तो कितना आया, 1 -13 -300, तो 1 -13 300 माइनस के 312 हुए कि नहीं हुए? इसमें रखा हमने 1 -13 × 1 × 1 -300 × 1, कितना आया, -312। 1 -4 -4 -5 -5 और 8 -13 -12 आया कि नहीं आया? यहाँ से 1 और 1 -124 आया कि नहीं आया? अब इनका एचसीएफ निकालो। अब एचसीएफ कैसे निकालोगे, सब में कॉमन होना चाहिए, तो माइनस है एक तो सब में कॉमन। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि
312 के फैक्टर कर लो। 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो 2 की पावर 2 का जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 78, इसमें 39 का जा रहा है और 13 इंटू 3 का जा रहा है, 13 इंटू 3। तो मैं कुल मिला के माइनस के 312 के फैक्टर क्या कर सकता हूँ, माइनस के 12 के फैक्टर कर सकता हूँ, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू 13। ये मेरे पास फैक्टर आया किसके, इसके। इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 2 इंटू 3। इसको क्या लिख सकता हूँ, 124 है, 4 का गया, 2 की घात 2, 4 3 12, 4 एकम 4 31। तो कुल मिला के इनका एचसीएफ कितना आ रहा है मेरे पास, इनका एचसीएफ 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2, यानी माइनस का 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऑप्शन में रखो माइनस का 4 किससे आ रहा है, इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपका आंसर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। समझ में आई चीज, आप इनके फैक्टर नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, हमने एक्स और वाई की कुछ वैल्यू मान ली। सबसे इजी वैल्यू होती है एक्स की भी एक मान लो, वाई की भी एक मान लो। ऑप्शन अगर मैच नहीं हो रहे तो मान लो, क्या दिक्कत आ रही है। अगर ऑप्शन मैच हो रहे हैं तो एक की एक मान लो, एक की दो मान लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई थिंक आपके समझ में आ गई चीज, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं है ना एक्स के बारे में, वाई के बारे में। अगर ऐसे बोल रहा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर अलग देखते। एक्स ग्रेटर देन 1, वाई ग्रेटर देन 1 बोलता तो हम एक एक नहीं लेते यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला तो हम कुछ भी ले सकते हैं, बस अपना ऑप्शन निकलना चाहिए। इसने क्या बोला, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 100th प्लेस। 100 प्लेस, मैंने इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा ना, पहले तो मेरे दिमाग में आया कि इसको पूरा सोल्व करने पर जो 100वां नंबर आएगा, 100वां पद आएगा, उसमें बताना। ऐसा नहीं है, इसमें बोला हुआ है जैसे ये यूनिट डिजिट, इधर अगर ऐसे करूँ, ये यूनिट डिजिट है, ये 10 डिजिट है, ये 100 डिजिट है, तो इधर से तीसरा नंबर का निकालना है। समझ में आया कि नहीं है। और एक अच्छी बात मेरे को पता चली इस क्वेश्चन को करते वक्त, कि अगर आप 25 की घात 1 करोगे तो मेरे पास आएगा 25, 25 की घात 2 करोगे तो मेरे पास आएगा 625, 25 की घात 3 करोगे तो 625 में 25 करा मल्टीप्लाई और करना है। एक बार मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बाद में आप याद भी रख सकते हो ना। तो यहाँ पे कितना है, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 36, 1 31 और 625 1250, 5 2 6 5 1, फिर आया कितना 625, 15 625 में फिर आप करोगे तो भी 625। अब ये 625 चलेगा आगे, इसका मतलब यहाँ पे आप कितनी भी पावर लगा दो यहाँ पे 625 ही आएगा। इसका मतलब 1 2 तीसरा अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। आप 1 करके देखे, 2 करके देखे, 3 करके देखे, आपके पास आ रहा है 625 लास्ट में। समझ में आ रहा है कि नहीं आया। आप 4 करके भी देख लेना, अगर आपका मन नहीं माने तो फिर से करके देख लेना, ठीक है। ये चीज अगर पता हो दिमाग में तभी हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। आज आपको पता चल गई तो इसका मतलब हो सकती है। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर बाद में देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि n एक धनात्मक संख्या है, n इज ए पॉजिटिव नंबर, देन व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड डिवाइडिंग। चलो ठीक है, ये बोला है कि मेरे पास n एक धनात्मक संख्या है, कुछ भी हो सकती है, 4 की घात n, 6 की घात n, 9 की घात n और 10 11 की घात n को 10 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आता है, जो भी परिणाम आता है, उसका क्या करना है, योग करना है, उसका सम करके बताना है। मेरे को एक बात बताओ, अब कैसे निकाले, n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। मेरे को एक बात बताओ कि 4 है तो 4 का यूनिट डिजिट क्या क्या आ सकता है। यहाँ पे 1 होता तो 4 आया, 2 होता तो 16 आया, 3 होता तो वापिस से 4 64 में, और 4 होता तो वापिस से 6 आता कि नहीं आता। इसका मतलब या तो 4 आएगा इसका यूनिट डिजिट, या 6 आएगा। n के ऊपर अगर n ओड है तो 4 आएगा, n इवन है तो 6 आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर 6 की घात n है तो कुछ भी रखो, जैसे ओड रखो चाहे इवन रखो, 6 की घात 6 ही आएगा कि नहीं आएगा। 6 कम 6, 6 स्क्वायर करोगे तो 36,
फिर क्यूब करेगा तो 216, तो लास्ट का यूनिट डिजिट तो 6 आएगा कि नहीं आएगा। 9 के अंदर या तो 9 आएगा या फिर 81 आएगा। अगर ओड है तो 9 आएगा, इवन है तो 1 आएगा। 11 के अंदर 1 ही आएगा। मतलब ये 2 केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, समझ में आ रही क्या चीजें। अब मान लो मेरे पास पावर 2 होती तो 4 चौक 16, 6 6 36, 9 नाम 81 और 121। अब 10 का भाग देता तो यहाँ से 6 शेषफल बचता, इवन लिया तो 6 शेषफल बचा। देखो यहाँ से 6 शेषफल बचता, ये 6 शेषफल बच रहा है। यहाँ से 1 शेषफल बचता, ये शेषफल बच रहा है, 1 शेषफल बचता, 1 बचता। अगर आपने इवन लिया है तो शेषफल ये ही बचेंगे, समझ में आ रहा है। अगर आपने ओड लिया होता, जैसे आपने एन की वैल्यू 1 ली होती तो यहाँ पे 4 आता, 4 आ रहा है, 6 आता, 6 आ रहा है, 9 आता, 9 आ रहा है, 11 का 1 आता। इसका मतलब ये 2 केस ही बनेंगे। अगर यहाँ पे 4 और 6 10, 9 19 और 1 20, यहाँ पे 6 6 12, 13 और 14, तो यहाँ से शेषफल आएगा मेरे पास 0, यहाँ से शेषफल मेरे पास कितना आया 4। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, सम करने की बात करें तो 4 आएगा कि नहीं आएगा। इजी सा क्वेश्चन है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है। बस 2 केस कैसे बने, या तो हमने एन को इवन लिया या ओड लिया, 2 ही केस बने अपने पास, क्योंकि सब में एन 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 है, तो आप केस 2 ले सकते हो, ओड और इवन। बट दिक्कत कब आती है, दिक्कत जब आती है जब सबकी पावर अलग अलग आ गई। अब ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे बहुत सारे शेषफल हो जाएंगे। करते हैं बीसी क्वेश्चन को, समझ में आ रहा है, मैं डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते यहां तक आ गया, 99 और 100 तक। इतनी बड़ी कोई संख्या है, इसको 16 से विभाजित करना है, तो शेषफल क्या आएगा भाई। मेरे को 16 से विभाजित करना है, तो ये संख्या मैं कुछ भी लिख रहा हूं इनटू में 100 करके, यहाँ पे 99 तक लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। 1 2 3 और डिवाइड में कितना है 4 इंटू 4, 4 का कितनी बार गया 25 बार, समझ में आ रहा है। 4 का कितनी बार गया 25 बार। अब 99 यहाँ पे है, तो 4 का कितनी बार जा रहा है बताओ। यहाँ पे 4 का यहाँ पे कितनी बार जा रहा है भाई। अगर कोई संख्या मेरे पास 499 है, तो मैं लास्ट की 2 डिजिट तो देखूंगा शेषफल निकालने के लिए, 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। ये सब चीजें आपको पता है। यहाँ पे 96 होता तो 4 का जाता कि नहीं जाता, जाता। लेकिन यहाँ पे 99 तो नहीं जाएगा, इसका मतलब 96 होता तो जाता, 99 तो नहीं जाता। इसका मतलब इस पूरी में मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, मेरे को लास्ट के 2 डिजिट, जैसे मेरे को मान, इसको छोड़ो, एक मैंने संख्या मान ली 4 5 9 7 3 2 8 1 3। अगर मैं इसमें 4 का भाग दूंगा तो मेरे को अगर शेषफल निकालना है तो मैं इसको लास्ट की 2 डिजिट को देखूंगा कि लास्ट की 2 डिजिट में अगर भाग जा रहा है तो इसमें पूरे में भी जाएगा। तो अगर यहाँ पे 12 होता तो पूरा पूरा जाता, लेकिन यहाँ पे 13 है, 13 है तो मतलब 1 एक्स्ट्रा है, तो 1 शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर यहाँ पे 96 होता तो पूरा पूरा जाता, लेकिन यहाँ पे 99 है तो नहीं जाएगा, तो 3 एक्स्ट्रा बच गए कि नहीं बच गए, 3 एक्स्ट्रा बच गए कि नहीं बच गए। तो कुल मिला के इस पूरी के अंदर मेरे पास 3 और यहाँ पे मेरे पास 25 25 थी 75, 75 तो है। 75 में 4 का भाग गया, फिर वापस 72 में तो जाता, 75 में नहीं जाएगा, तो कितना शेषफल बचेगा 3। अब 3 शेषफल बचेगा क्या ना, यहाँ से हमने 4 से क्रॉस भी किया है, काटा भी है कि नहीं काटा, तो जो भी शेषफल आ रहा है उसको लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 आया नहीं आया। अब ये मल्टीप्लाई क्यों किया भाई, मल्टीप्लाई क्यों किया, यहाँ से ध्यान से समझो इस चीज को। अगर मेरे पास 17 में 8 का भाग देता हूं, या फिर मैं 27 में या 26 में 8 का भाग देता हूं, तो 8 थी 24, 2 शेषफल बचता है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपने इसको काट दिया, 13 और 4 लिख दिया, मतलब 2 से काटा आपने, अब इसमें शेषफल कितना आएगा 1। लेकिन आपकी मेन संख्या कितनी थी 8, अब कितनी हो गई 4, 4 से शेषफल आया 1। अगर इसको इधर से मल्टीप्लाई करूंगा 2, तो इसको इधर से भी मल्टीप्लाई करूंगा 2, तब 2 आएगा शेषफल। तो बताओ जब हमने यहाँ से पहले 4 से काट लिया था, तो लास्ट में जो भी आया उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो शेषफल आएगा। बेसिक चीजें हैं, सब बताई हुई है, आपको पता है कि नहीं पता, ये चीज बात की है।
बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं। अगर हम समझ जाएं टाइम पे तो वो इजी होता है, वरना तो दिक्कत है। अब देखो इस क्वेश्चन में वही, अब ये चीजें पड़ी हुई है आपकी। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूँ। आपको क्या बोला हुआ है, p की घात n है और इसमें भाग जा रहा है p+1 का, तो विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। मतलब यहां पे जितनी कोई भी संख्या है उसकी घात n है, लेकिन नीचे वाले उससे +1 है कि नहीं है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, कुछ भी कर लो, यहाँ पे शेषफल आएगा -1। भाई p है, ये p+1 है। जैसे यहाँ पे 55 मान लिया तो यहाँ पे 54 मान लो, यहाँ पे 105 माना है तो यहाँ पे 104 मानो। तो कुल मिला के या तो मैं पूरा बोलूँ कि 54 शेषफल आ रहा है, या फिर मैं या तो 54 शेषफल आ रहा है, या तो 104 शेषफल आ रहा है, या मैं बोलूंगा माइनस का 1 शेषफल आ रहा है। ये माइनस का शेषफल होता नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए बोलते हैं, है ना। अब इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे मैं बात करूँ तो माइनस की 1 की घात n शेषफल आएगा कि नहीं आएगा, रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा। अब ये बताओ मेरे को कि ये शेषफल डिसाइड किससे होगा, n से होगा या p से डिसाइड होगा। आप बोलोगे कि p तो कुछ भी रख दो, p से तो कुछ भी डिसाइड नहीं होगा। डिसाइड किससे होगा, n से, कि n अगर ओड हुआ तब तो -1, इसका मतलब p शेषफल आएगा। पता है ना आपको, वापस से जोड़ के रखना पड़ता है। आप -1 शेषफल नहीं लिख सकते। और अगर ये n इवन है, तब इवन है तो -1 की घात इवन सम संख्या, तो 1 शेषफल आएगा। या तो p आएगा शेषफल या फिर 1 आएगा शेषफल। अब मैं इस क्वेश्चन को करूं तो मैं पहले कथन 1 को देखता हूं, इस कथन को ढक लेता हूं। अगर मेरे पास n सम है, इस कथन को तो ढक लो। अगर मेरे पास n सम है तो बताओ n इवन है तो क्या शेषफल आ रहा है, 1। तो इससे आंसर निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता, निकाला जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को, इसको ढक दो, p सम है। अरे p सम हो चाहे विषम हो, मेरे को जब तक n की पता नहीं है तब तक मैं कुछ नहीं निकाल सकता। तो इसका अकेले का प्रयोग करके आंसर नहीं निकाला जा सकता। अब दोनों को निकालते हैं, दोनों से भी निकाला जा सकता है, लेकिन अब यहां पे ऑप्शन पढ़ो, चौथा ऑप्शन पढ़ो। यदि दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके बी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता, दिया जा सकता है। विकल्प सी क्या है, यदि प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग करके दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, लेकिन अकेले किसी भी कथन का प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता। ये गलत हो गया, ये गलत दिया हुआ आंसर इसका। क्यों भाई, दोनों का उपयोग करके दिया जा सकता है, लेकिन इसकी जरूरी भी नहीं है, इसको भी करके दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। सही है कि नहीं? इसका मतलब ये गलत हो गया। यदि प्रश्न का उत्तर किसी भी एक कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है, इससे तो दिया जा सकता है, इससे नहीं दिया जा सकता, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। विकल्प ए चयनित कीजिए, यदि प्रश्न का उत्तर अकेले किसी कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, लेकिन अकेले किसी दूसरे कथन का प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता, तो इसका आंसर चेंज कर लेना, इसका आंसर आएगा ए। समझ में आएगी नहीं है, समझ में आएगी नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो, मान लीजिए एम एन इक्वल्स टू के है, एम एंड एन प्राइम नंबर्स है, के एक सम संख्या है, इवन नंबर है। अरे भाई साहब, के अगर इवन नंबर है, मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया, इसका मतलब अगर ये दोनों अभाज्य संख्या है तो इनमें से एक मेरे पास 2 होगी कि नहीं होगी, तभी तो अभाज्य संख्या। भाई 3 है, इसको मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आएगा, इवन ही है, ओड ही आएगा। अगर मेरे को इवन बनाना है तो मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 7 को 11 को 13 को 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये चीज समझ में आ गई कि इनमें से एक संख्या तो मेरे पास 2 होगी और दूसरी संख्या कुछ भी हो सकती है। अभाज्य संख्या में से एक संख्या तो मेरे पास 2 होगी, दूसरी मेरे पास कुछ भी हो सकती है। अब कुछ भी हो सकती है यहां पे, तो इसने बोला है कि एम एन माइनस एन प्लस 1 का मान निकालो। अब मैं पहले कथन का प्रयोग करके लिखता हूं। इसने बोला है कि m ग्रेटर देन n, मतलब m से बड़ा है n, तो n की वैल्यू अब छोटी है तो सबसे छोटी वैल्यू 2 है। अब m की वैल्यू 3 भी निकल आ सकती है,
m की वैल्यू 4 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, सबसे अलग अलग आएगा इसका आंसर। तो कथन एक से तो नहीं निकाला जा सकता अकेले, इसको कैंसिल कर दो। इनमें से कोई एक संख्या 2 है, अरे ये तो हमको पहले ही पता है, तू क्या बता रहा है, पता है ना हमको, इसका मतलब इसका इससे भी अकेले से नहीं निकाला जा सकता। और इन दोनों को करके देखो, दोनों से भी नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इससे तो एक ही संख्या का मतलब निकला ना पता, दूसरी संख्या का पतला ही नहीं निकला, तो इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता। तो आंसर क्या आएगा, दोनों का प्रयोग करके नहीं निकाला जा सकता। तो आंसर कितना दिया इसने, डी। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन। अब एक अपना लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। एक बार अगर आपका किया हुआ है क्वेश्चन घर पे, तो अगर वहां पे आ गया, सीडीएस वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं वहां पे यूपीएससी में ना, तो एक बार आपका अगर क्वेश्चन किया हुआ है तो हो जाएगा, वरना तो थोड़ा मुश्किल है। इसने मेरे को क्या बोला, 1 की घात ए है, 2 की घात बी है, 3 की घात सी है, 4 की घात डी है। तो 1 की घात कितनी भी करो, मेरे पास शेषफल कितना, यूनिट डिजिट कितनी आएगी, एक ही आएगी कि नहीं आएगी, कितनी भी पावर करो। अगर मैं 2 की पावर करता हूं तो 2 की पावर में यूनिट डिजिट या तो 2 आएगी, या 4 आएगी, या 8 आएगी, या फिर 16 6 आएगी, फिर वापस रिपीट होगी। 3 की अगर बात करूं तो मैं या तो आएगी 3, या आएगी 9, या फिर 7, या फिर 1। 3 9 27 81, फिर वापस से 3। अगर 4 की बात करूंगा तो या तो आ गए 4, या फिर आ गई 6। तो यहां पे हमको इतना पता चल गया कि केस बहुत सारे बन गए। कौन कौन सा केस लेके देखूं मैं, भाई कितने केस बन गए देख लो, कोई सा भी ले सकते हैं। अब कितने संभावित शेषफल होंगे, अब पता ही नहीं चल रहा कितने संभावित शेषफल होंगे, क्योंकि एक का वहां ए बी सी डी बहुत सारा डिफरेंस आ रहा है। तो एक बात देखो, इस क्वेश्चन को करने का दिमाग लगाओ। तो यहां से हमको पता चल गया कि अगर मैं इसका शेषफल और इसका शेषफल जोड़ूंगा, सॉरी, इसका शेषफल और इसका शेषफल जोड़ूंगा, तो मेरे पास E1 प्लस E1 यानी E1 ही आएगा कि नहीं आएगा। इनको इनको जोड़ूंगा तो यहाँ तो 2 4 8 6, या फिर 4 और 6 दोनों को जोड़ूंगा तो E1 आएगा। और इन दोनों को अगर जोड़ूंगा मैं 1 और 3 वाले को, तो भी मेरे पास E1 आएगा कि नहीं आएगा। ओड प्लस ओड, समझ में आया कि नहीं है, ओड प्लस ओड। इसका मतलब क्या है कि अगर इन सबको मैं जोड़ूंगा यूनिट डिजिट्स को, तो मेरे पास चाहे कोई सा भी केस ले लो, मेरे पास इवन नंबर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों से इवन, इन दोनों से इवन, तो इवन इवन इवन। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूं यहां पे कि मेरे पास यूनिट डिजिट क्या आएगी, मेरे पास यूनिट डिजिट क्या आएगी, इवन आएगी, इवन आएगी। इवन में क्या क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है यूनिट डिजिट। तो मेरे पास यूनिट डिजिट इन सब को करके इनमें से आ सकती है, ये मैंने माना है कि इवन ये हो सकती है। अब अगर मेरे पास इन सब को जोड़ के ये चीजें आ जाए, तो मेरे पास इतने ही केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं कहीं ना कहीं इन सब में से जोड़ जोड़ के देख लूं कि मेरे पास अगर यूनिट डिजिट बन रही है 0 2 4 6 8, ये 5 ही केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ उनको मैं 10 से डिवाइड करके मैं बता सकता हूँ कि कितने मान पॉसिबल है। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैंने इसका 1 लिया, इसका 2 लिया, 3 3 3 6 और 4 10, तो अगर मैं एक ये केस लेता हूं 2 और 1 3 3 3 6 4 10, तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर इसमें ये और ये लेता हूं तो 10 2 12 आएगा कि नहीं आएगा, 2 तो बन गए मेरे पास। अगर मैं ये और ये लेता तो 4 भी है, 14 भी आएगा कि नहीं आएगा। ये और ये लेता तो 16 भी आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। जैसे मैंने ले लिया 1 8 3 6, 8 4 12 8 6 18, 8 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 4 1 5 3 9 9 6 15, ये क्या हुआ, 1 4 5 3 8 6 14, 4 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कुल मिला के मेरे पास सारे केस पॉसिबल हो गए।
कि इनको सबको मिलाने पर मेरे पास 0 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा। इस क्वेश्चन को अगर वैसे करने जाओगे एक 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 बना के तो बहुत सारे हो जाएंगे। हमने तो एक बात करी कि इसको और इसको करने पर, इसको करने पर इवन और इवन आएगा, दोनों को जोड़ूंगा तो इवन ही आएगा। इवन मेरे पास कितने पॉसिबल है? 0, 2, 4, 6, 8। इनको बना के मैंने देख लिया, मेरे पास सारे केस बन रहे हैं। तो कुल मिला के मेरे पास कितनी शेषफल आ जाएंगे संभावित? बताओ कितने संभावित शेषफल आ जाएंगे? 16 नहीं बनाया क्या अपन ने? 2 और 1 इसको बनाया तो 1 और 2, 1, 2, 3, 3, 6, 6, 6, 12, 12। यहाँ पे 2 की जगह में 8 लेता, 6 लेता तो 4 एक्स्ट्रा 16 भी बन जाएगा। सही है। तो मेरे पास कुल मिला के यूनिट डिजिट मेरे पास 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 और 8 आएगा। अगर मेरे पास 0 आता तो शेषफल 0 बचता, यहाँ पे 2 आता तो यूनिट डिजिट तो मेरे पास शेषफल 2 बचता, 4 आता तो 4, 6 आता तो 6, 8 आता तो 8। इसका भी आंसर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर कितना आएगा? 5। 0, 2, 4, 6 और 8 इतने शेषफल बचेंगे। इसका आंसर चेंज कर लेना ना, ठीक है? 5 आएगा। कितने संभावित शेषफल होंगे? जैसे मान लो मेरे पास 102 आए तो मेरे पास 10 का भाग देने पर 2 बचेगा। 100 आए, यूनिट डिजिट 0 है तो मेरे पास पूरा पूरा जाएगा, 110 में भी पूरा पूरा जाएगा। 114, 4 आए, 4 बचेगा शेषफल, 110 में तो पूरा पूरा जाएगा। अच्छी पीडीएफ थी ये, सीडीएस के अच्छे क्वेश्चन थे। एलसीएम, एचसीएफ और नंबर सिस्टम के बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन हमने कर लिए। आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अभी, तो एक बार इस पीडीएफ को वापस से कर लेना, ठीक है? और कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए तो मेरे को एक बार बोल देना। थैंक यू।